जी, तो मेरे पास आ चुका है इस टाइम एक ऐसा फ्लायर, एक ऐसा पर्चा जिसके ऊपर मेरे पास मौजूद हैं वो सारे बंदे जिनको इस चैंपियन ट्रॉफी में हम मिस करेंगे, जिनको हम इस चैंपियन ट्रॉफी के अंदर नहीं देख सकेंगे। जी हाँ, बिल्कुल मैं बात कर रहा हूँ इंजरी लिस्ट की। मेरे पास आई है इंजरी लिस्ट जो कि इस चैंपियन ट्रॉफी को लेकर बहुत ही ज़्यादा चीज़ें हो रही हैं, ऐसी-ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि हमने पहले किसी इवेंट के नज़दीक ऐसी चीज़ें नहीं देखी। ऐसे-ऐसे बंदे गायब हो रहे हैं अचानक से कि शायद मज़ा भी ना आए वो वाला हमें, जो हम थ्रिल महसूस करना चाह रहे थे आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर, वो शायद वो थ्रिल भी ना हमें देखने को मिले उन बंदों के ना होने की वजह से। बिल्कुल वही बंदे जो कि इस चैंपियन ट्रॉफी को मिस करेंगे, जो इस चैंपियन ट्रॉफी को नहीं खेलेंगे, आज की इस वीडियो के अंदर उनके ऊपर बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं। जी, तो सबसे पहले बात करेंगे उस टीम के ऊपर जो कि सबसे ज़्यादा नुकसान में रही है इस चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर। ऐसी चीज़ें उनके साथ हुई हैं, मैं तो ये ये बात महसूस कर रहा हूँ कि उनके अंदर कोई उनके क्रिकेट बोर्ड के अंदर कुछ ना वियर्ड चल रहा है। कुछ ऐसी बातें हो रही हैं जो कि उस टीम के जो कि ड्रेसिंग रूम के अंदर ऐसी बातें पहले कभी नहीं हुई और ऐसे काम भी उस टीम के साथ ऐसे पहले कभी भी नहीं हुए। जी बिल्कुल, मैं बात कर रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया के बारे में। ऑस्ट्रेलिया ने इस चैंपियन ट्रॉफी के अंदर बहुत ही ज़्यादा नुकसान उठाया है। उनके कम से कम भी 4 से 5 प्लेयर जो हैं वो आउट हुए हैं। इस चैंपियन ट्रॉफी के स्क्वाड से उनको विथड्रॉ कर लिया गया है, यानी कि उनकी रिप्लेसमेंट भेजने के लिए या उनको क्या करेंगे वो देखते हैं क्या होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स के ऊपर। सबसे पहले उनके कप्तान पैट कमिंस जो कि बहुत ही यार एक डेंजरस बंदा है किसी भी आईसीसी यानी कि इवेंट के अंदर। पैट कमिंस जैसा कप्तान अगर हर टीम के पास हो तो फिर मुश्किल हो जाएगी कि पता नहीं कौन जीतेगा कौन हारेगा। पैट कमिंस जो है भाईजान, वो जिस टीम के पास है वो खुशकिस्मत है कि वो उस टीम के अंदर है। ऑस्ट्रेलिया ये खुशकिस्मत है कि उनके पास पैट कमिंस जैसा कप्तान है। वो उसका जो माइंडसेट है तौबा! क्या माइंडसेट है उस बंदे का, और वो क्या कैसे वो अटैकिंग फील्ड्स लगाता है, कैसे वो अपने टाइम के ऊपर अपने बॉलर्स को यूज़ करता है। बहुत ही यार वो सियाना बॉलर है। यानी कि शायद ये तो खुद भी बॉलर भी बहुत सियाना है, वो कप्तान भी बहुत सियाना है ऊपर से। और फर्स्ट ऑफ ऑल अब ये हो गया है कि कोई और टीम तो उसे क्या ही ले। ऑस्ट्रेलिया भी के पास भी अब वो नहीं रहे। पैट कमिंस भी जो है वो एंकल इंजरी की वजह से इस चैंपियंस ट्रॉफी को मिस करेंगे। हम भी उनको इन एक्शन नहीं देख पाएँगे इस चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर। दूसरे बात करते हैं जॉश हेज़लवुड, उनकी दूसरी ही पेस सेंसेशन, फास्ट बॉलिंग सेंसेशन जॉश हेज़लवुड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, वो भी जो है हिप इंजरी की वजह से इस चैंपियन ट्रॉफी को मिस करेंगे। यानी कि ऑस्ट्रेलिया के यानी कि 2 फास्ट बॉलर्स जो हैं वो बाहर हो चुके हैं। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का ही मिचेल मार्श जो कि बैक इंजरी की वजह से वो भी चैंपियन ट्रॉफी को मिस करेंगे, वो भी ये चैंपियन ट्रॉफी नहीं खेलेंगे। मिचेल मार्श जो कि उनके एक बहुत ही ज़्यादा एक मैं कह लें कि इम्पोर्टेंट पार्ट थे ऑस्ट्रेलिया की टीम के अंदर। ऑस्ट्रेलिया के अब टी20 में तो वो ओपन करते हैं, लेकिन ओडीआई के अंदर मिडल ऑर्डर के अंदर वो एक बहुत ही ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग ऑलराउंडर का रोल वो अदा कर रहे थे मिचेल मार्श, लेकिन वो भी बैक इंजरी की वजह से इस चैंपियन ट्रॉफी को मिस करेंगे। उसी के बाद ऑस्ट्रेलिया की ही टीम का मार्कस स्टोइनस, जो कि जैसा कि मिचेल मार्श है वैसा ही ऑलराउंडिंग सेंसेशन, ऑलराउंडिंग का जो यानी कि कह लेंगे बहुत ही ज्यादा ही इंपॉर्टेंट पार्ट था ऑस्ट्रेलिया की टीम का, वो एक बहुत ही वियर्ड टाइम के ऊपर उन्होंने रिटायरमेंट दे दी है। जब ये न्यूज आई थी ना कि मार्कस स्टोइनस ने वो क्या कहते हैं कि रिटायरमेंट दे दी है, तो फिर मुझे ये बातें खटकी थी कि यार मैं सच सोच रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलिया की जो इस टाइम ड्रेसिंग रूम है उसके अंदर कुछ ना कुछ चल रहा है। ऑस्ट्रेलिया के बोर्ड के अंदर इस टाइम कुछ ना कुछ चल रहा है, जो ये साल साल 1.5 साल से हमारे जैसे बोर्ड के अंदर चल रहा है, पीसीबी के अंदर चल रहा है, वैसी ही चीजें हो रही हैं इस टाइम ऑस्ट्रेलिया के साथ। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आईसीसी इवेंट आगे आ रहा था और मार्कस स्टोइनिस ने रिटायरमेंट दे दी। ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। ये बंदा कहे कि यार ये तो नॉर्मल बात ही है, लेकिन ये नॉर्मल बात नहीं है। इतने बड़े इवेंट से पहले ये तो तैयार ही बहुत होते हैं। ऑस्ट्रेलिया वाले तो बड़े इवेंट्स के अंदर तो पकड़े नहीं जाते। उनका एक बड़ा प्लेयर ऑस्ट्रेलिया का जब ऐसे इवेंट के ऊपर रिटायरमेंट दे जाए तो ये नॉर्मल बात नहीं होती। इसके अंदर ज़रूर कुछ ना कुछ वो कह लें कि बात छुपी हुई है, जो कि आपको शायद साल, 1.5 साल बाद शायद जाके पता चले कि क्या बात छुपी हुई थी, इसके पीछे क्या मसला बन गया था। उसके बाद वही बात कि क्यों ये मुझे फ़ील आ रही है कि कुछ ना कुछ चल रहा है। मिचेल स्टार्क, जिसके बगैर मैं कहता हूँ ऑस्ट्रेलिया की टीम अधूरी है। ऑस्ट्रेलिया की टीम चल ही नहीं सकती मिचेल स्टार्क के बगैर। अगर ऑस्ट्रेलिया जहाँ पर खड़ी है, तो वो मिचेल स्टार्क की वज़ह से खड़ी है।
उनके पीछे भी यानी कि लेजेंड्स बहुत ज़्यादा गुज़रे हैं, लेकिन आज के अगर एरा की बात की जाए तो मिचेल स्टार्क के बगैर जो टीम है ऑस्ट्रेलिया की, वो नहीं चल सकती भाईजान। अब मिचेल स्टार्क ने क्या रीज़न दिया जी? पर्सनल रीज़न की वजह से वो यानी कि इस चैंपियन ट्रॉफी के अंदर नहीं खेलेंगे। तो ये बहुत वियर्ड बात है, ये बहुत वियर्ड बात है। इसके अंदर बहुत सारी निशानियाँ हैं, छोटी-छोटी चीज़ें, छोटी-छोटी बातें कुछ ऐसी चल रही हैं बोर्ड के अंदर कि उनके बड़े-बड़े नाम जो हैं वो साइड पर हो रहे हैं। अभी भी उनकी टीम के अंदर खासे बड़े-बड़े नाम मौजूद हैं, लेकिन इनको तो वो ज़रूर मिस करेंगे कि ये शायद पिलर्स थे ऑस्ट्रेलिया की टीम के, जिनको ये यानी कि जो साइड पर हो गए हैं एंड एंड टाइम के ऊपर, जो कि बिल्कुल कह लें कि बहुत ज़्यादा नुकसान उठाया है ऑस्ट्रेलिया की टीम ने। ये इनको ज़रूर फ़ील कराएँगे कि ये वाले प्लेयर्स जो हैं वो इनके पास नहीं है। बाय टाइम ये इनको महसूस होगा कि यार यहाँ पर ये वाला प्लेयर होता तो क्या ही बात थी। अब जब भी कोई ओवर कराने के लिए आएगा पहला ओवर, तो हर बंदा ये सोचेगा कि यार यहाँ पर मिचेल स्टार्क होता तो क्या बात होती। सामने होते बाबर आज़म, इधर से आ रहा होता मिचेल स्टार्क, वो क्या ही सीन होते, वो क्या ही चीज़ें देखने वाली होती। सामने होते फ़खर ज़मान, इधर से आ रहा होता मिचेल स्टार्क, तो क्या ही मज़ा आता। लेकिन ये सीन अब हम नहीं देख पाएँगे। माज़रत के साथ अब ये काम कभी भी नहीं हो पाएगा चैंपियन ट्रॉफ़ी के अंदर। वो यानी कि विथड्रॉ कर लिए गए हैं स्क्वाड में से। अब उसके बाद बात करते हैं जी साउथ अफ्रीका की टीम के ऊपर। इनके जी नोकिया ने छुट्टी ले ली है। बैक इंजरी की वज़ह से उनको भी इंजरी हो गई है। बैक इंजरी बहुत ज़्यादा हो रही है आजकल। वो पता नहीं कोई मसला चल रहा है, शायद कोई बीमारी ऐसी चल रही है बहुत सारे प्लेयर्स को। ये दरअसल फ़ास्ट बॉलर्स के अंदर ना ये होता है मसला। बैक इंजरी हो जाना, ठीक है, एंकल का प्रॉब्लम आना, ये फ़ास्ट बॉलर्स के अंदर एक नॉर्मल चीज़ होती है। इसको साथ ही लेकर चलना पड़ता है। अब आप खुद अंदाज़ा करें कि जो फ़ास्ट बॉलर होता है वो एक जंप लगाकर ऐसे पाँव नीचे मारता है, और जब आपने दिन में 300, 400 या 500 तक बॉलें करानी है प्रैक्टिस नेट्स के अंदर भी, तो आप ज़रा खुद सोचें कि अब 500 बार आपके घुटने को ऐसे झटका लगना है, बार-बार लग ही जाना है। वो कितना क्रूशियल हो जाता है फ़ास्ट बॉलर के लिए। एक बैक है, उसकी बैक है, उसने बार-बार ऐसे बेंड होना ही होना है, होना ही होना है। 500 भी उसने दिन के अंदर 500 ये कराते नहीं होते, 500 से ज़्यादा कराते हैं। 500 बार भी एक दिन में आप ऐसे-ऐसे बैठ के ऐसे-ऐसे करते हैं ना, तो कुछ ना कोई वल-वुल पड़ जाना है आपको। ये फास्ट बॉलर की ज़िंदगी होती है। मैं भी खुद भी फास्ट बॉलिंग ही कराता हूँ, मैं इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर सकता हूँ। ठीक है? कि क्या मसले होते हैं, हम तो उस लेवल के नहीं कराते, लेकिन फिर भी वो चीज़ों का पता है। अब जो इंजरीज़ मेरे सामने पड़ी हैं, ये मुझे फ़ील हो रही है कि यार ये चीज़ें होती हैं फास्ट बॉलिंग के अंदर, ठीक है? ये थी जी एनिक नोकिया। उसके बाद उनके जी एक और फास्ट बॉलर, उसको भी हैमस्ट्रिंग इंजरी की वजह से वो भी इस चैंपियन ट्रॉफी को मिस करेंगे। इसके बाद बढ़ते हैं जी हम हमारे यार, हमारे दोस्तों की तरफ, यानी कि इंडिया की तरफ। इंडिया की तरफ से सिर्फ एक ही नाम सामने आया, लेकिन मैं 2 नाम ऐड करूँगा, जो कि स्क्वाड से विथड्रॉ कर लिए गए हैं। सबसे पहली बात जिसके लिए मैं भी बहुत ज़्यादा दुखी हूँ कि यार ये काम नहीं होना चाहिए था। ये मैचअप जो थे ये हम नहीं देख पाएँगे कि जसप्रीत बुमराह और बाबर आज़म, जसप्रीत बुमराह और सामने वो क्या कह लें स्टीव स्मिथ, वो जसप्रीत बुमराह और सामने फ़खर ज़मान, ये चीज़ें हम नहीं देख पाएँगे। क्योंकि जो जसप्रीत बुमराह हैं, ये भी इस चैंपियन ट्रॉफ़ी को मिस करेंगे, ये बहुत ही बड़ा लॉस है, ठीक है? इसके लिए तो मैं भी सैड फ़ील कर रहा हूँ। ख़ैर मिचेल स्टार्क के लिए भी सैड ही फ़ील कर रहे हैं, लेकिन जो जसप्रीत बुमराह है, उसके साथ तो फिर यारी हुई हमारी यारी, तो उस वजह से उनको ज़्यादा दुःख हो रहा है हमें कि यार ये क्यों नहीं आए हमारी चैंपियन ट्रॉफ़ी को खेलने के लिए। हालाँकि आते तो शायद पता नहीं क्या ही होता, जो कि हमारी टीम के हालात बने हुए हैं। शुक्र ये नहीं आए। बहरहाल चलें, दुःख हो रहा है कि जसप्रीत बुमराह क्यों नहीं आए चैंपियन ट्रॉफी को खेलने के लिए। वो अभी की वजह से, बैक स्पैम्स की वजह से वो भी इस चैंपियन ट्रॉफी को मिस कर रहे हैं। उसके बाद इंडिया का दूसरा जो नाम मैं खुद ऐड करना चाहूँगा, जो इस लिस्ट के अंदर तो नहीं है लेकिन मुझे पता है, वो है जी यशस्वी जायसवाल। यार वो क्या ओपनर बैट्समैन है यार, वो क्या बैट्समैन है। मैं कहता हूँ कि इंडिया का आने वाला जो स्टार है, आने वाला जो विराट कोहली है, जो आने वाले विराट कोहली के लिए इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो हाइप, जो यानी कि उसकी जो फॉलोवर्स हैं, उसकी जो सारी वो क्या कह लें इज़्ज़त है इंडिया के अंदर, आने वाली जो इतनी इज़्ज़त कोई कमाएगा ना बंदा, तो वो जसप्रीत ये क्या कह लें इसको, ये यशस्वी जायसवाल ही होगा। जिसके पास इतनी हाइप होगी इंडिया के अंदर, ऑल ओवर द वर्ल्ड इतनी हाइप होगी कि क्या ही बात करें आपको, कि आप ज़रूर इंशाल्लाह आप उसको जब टाइम के साथ देखेंगे। मैंने उसके अंदर देखा है, वो टैलेंट देखा है, वो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड बंदा है यार, वो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड प्लेयर है। बहरहाल फिर भी वैसे ही वो बात है कि
इंडिया के फिर भी 2 प्लेयर्स निकले हैं, ऑस्ट्रेलिया के तो काफ़ी सारे निकल गए हैं, लेकिन अभी भी उनके अंदर बड़े-बड़े नाम मौजूद हैं। इसी तरह इंडिया के भी 2 प्लेयर्स निकल गए हैं, लेकिन अभी भी उनके बड़े-बड़े बिग बुल्स जो हैं, वो अभी भी वहीं पर ही खड़े हैं। रोहित शर्मा हैं, विराट कोहली हैं, इनसे बड़ा तो फिर उनके अंदर कोई प्लेयर ही नहीं है। केएल राहुल है, शुभमन गिल है, ठीक है? उनके भी सारे प्लेयर्स जो हैं, वो तैयार बैठे हुए हैं। मज़ा आने वाला है फिर भी, पर ये भी होते तो और ज़्यादा मज़ा आता। उनकी फुल स्ट्रेंथ टीम होती तो फिर भी क्या साथ ही। उसके बाद अपने ऊपर आते हैं, हमारी टीम के अंदर ये भी साइम अयूब जो हैं, वो भी एंकल इंजरी की वजह से, वो साउथ अफ्रीका के टेस्ट के दौरान उनको भी एंकल इंजरी हो गई थी, तो वो भी इस चैंपियन ट्रॉफी को मिस करेंगे, जिसकी वजह से ही शायद फ़खर जमान आए हैं। लेकिन फ़खर जमान को तो वैसे भी खिलाना चाहिए था। पाकिस्तानी कंडीशंस के अंदर फ़खर जमान बहुत ही ज़्यादा लीथल है। तो दुबई के अंदर भी कोई इतनी खासी वो क्या कहते हैं चेंज नहीं आती कंडीशंस के अंदर, वैसी ड्राइव कंडीशंस ही होती हैं, लेकिन फिर भी फ़खर जमान जो है उनका अच्छा रिकॉर्ड है दुबई के अंदर भी, पाकिस्तान के अंदर भी, वो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो उनको वैसे भी खिला लेना चाहिए था, बट फिलहाल तो ये साइम अयूब का बहाना बन गया कि साइम अयूब निकले हैं तो फखर जमान आ गए हैं। उसके बाद आते हैं जी इंग्लैंड की तरफ। इंग्लैंड का सिर्फ एक ही प्लेयर बाहर हुआ है जी, उनके वो स्पिनिंग ऑलराउंडर जैकब बैथल, वो बाहर हुए हैं जी। वो कोई मुझे नहीं लगता कि वो इतने दुख होगा उनको, क्योंकि वो भी नए नए ही आए थे। बहरहाल चलें, एक टीम का सेटअप होता है, उन्होंने माइंड तो बनाया होगा ना कि यार इसको भी लेकर चलेंगे साथ, इसको ऐसे ऐसे मैनेज करेंगे, लेकिन वो नहीं खेल रहे, तो वो सारा सेटअप जो है वो दोबारा से उनको बनाना पड़ेगा। और फिर आते हैं जी अफ़गानिस्तान की तरफ। अफ़गानिस्तान का भी सिर्फ एक ही प्लेयर, यानी कि वो गज़नफ़र, जो कि उनके स्क्वाड से निकल चुके हैं, वो भी नहीं खेल रहे इस चैंपियन ट्रॉफ़ी को। तो वैसे टीमें जो हैं वो अभी भी काफ़ी सारी बच गई हैं, यानी कि 2 टीमें बच गई हैं, जो कि जिनके अंदर से कोई भी यानी कि इंजरी वग़ैरह नहीं हुई। बांग्लादेश बच गई है और न्यूज़ीलैंड बच गया। न्यूज़ीलैंड से डर जाओ यार, डर जाओ न्यूज़ीलैंड से। न्यूज़ीलैंड के लिए अगर आप रेडी हो गए तो फिर ही आप चैंपियन ट्रॉफ़ी को जीत पाओगे। अगर किसी भी टीम का कोई भी बंदा मेरा ये वीडियो देख रहा है, तो भाईजान ये ड्रेसिंग रूम के अंदर शेयर करें बात, कि न्यूज़ीलैंड को अगर आप हरा सकेंगे तो तभी आप चैंपियन ट्रॉफ़ी जीत सकेंगे। वो आपको कहीं न कहीं मिल जाएगी। अगर आप किसी भी ग्रुप में बैठे हो तो आपको सेमीफ़ाइनल में मिल जाएगी, वो आपको फाइनल्स में मिल सकती है। मैं तो इतना वो कह लें कि उनके लिए कॉन्फिडेंट हूँ कि वो शायद फाइनल भी जीत जाएँ। इस बार न्यूज़ीलैंड बहुत स्ट्रांगली आ रही है। न्यूज़ीलैंड से डर जाओ प्यारे भाई। बहरहाल चलें, यही थी कुछ लिस्ट हमारी, जो इंजरी लिस्ट हमारे पास आई थी। बाकी अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफ़िज़।